नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं एक्सरसाइज 10.4 का सवाल नंबर 24 से हल करवाने जा रहा हूं। इसके पहले मैं दो भागों में क्वेश्चन नंबर 23 तक हल करा चुका हूं। उनको देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो उन भागों को पहले देख लेना, तब इन भागों को लगाना। और ये एक्सरसाइज बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए इस एक्सरसाइज को पूरा अवश्य देखें। हाँ, अभी तक यदि हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलते हैं, हल करते हैं इस एक्सरसाइज को। तो सवाल नंबर आज का 24 कह रहा है, यदि tan थीटा प्लस साइन थीटा बराबर ए कामा tan थीटा माइनस साइन थीटा बराबर बी, तब सिद्ध कीजिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 4 अंडर रूट ए बी। तो ये सवाल हमें दिए हैं tan थीटा प्लस साइन थीटा बराबर ए और tan थीटा माइनस साइन थीटा बराबर बी। तब हमें सिद्ध करके लाना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 4 अंडर रूट ए बी। तो इन सवालों को हल करने के लिए हम करते हैं, पहले जो मान दिए हैं उनको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें दिए हैं tan थीटा प्लस साइन थीटा बराबर ए, और ये दिए हैं tan थीटा माइनस साइन थीटा बराबर बी। तो अब क्या करते हैं, हम ले लेते हैं एल एच एस। तो एल एच एस बराबर दिए हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब सिंपल सा काम, वही ए व बी के मान रख देते हैं। तो ए का मान है tan थीटा प्लस साइन थीटा, तो लिखेंगे tan थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये देखिए माइनस, तो माइनस लगाया। बी है, बी का मान है tan थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इधर से कर ले रहे हैं क्योंकि इतने में आएगा नहीं, तो दोनों का होल स्क्वायर खोले देते हैं। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर सर्व संख्या लगेगी। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 tan थीटा साइन थीटा, यानी प्लस का 2 है बी, 2 tan थीटा साइन थीटा, और लगा लिया माइनस है तो माइनस। अब इसको भी खोल देते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये देखिए माइनस है तो रहेगा माइनस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। इतना हो गया। अब क्या करते हैं, ये ब्रैकेट खोलते हैं सबसे पहले। तो ये रहेगा हमारा tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। इतनी चीज़ एज इट इज़ लिख ली। अब माइनस का अंदर गुणा करा देते हैं, तो हो जाएगा माइनस का tan स्क्वायर थीटा, और ये भी माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। इतना हो गया। अब देखते हैं जो चीज़ें कट रही हैं उनको काट लेते हैं। ये कट गए, तो हमारा बचा 2 और 2 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा। अब ले लेते हैं एक बार आर एच एस बराबर दिए 4 अंडर रूट पी नहीं ए बी, इतना दिए। तो अब हम इसको भी उसी प्रकार से हल करते हैं। तो रख देते हैं मान 4 अंडर रूट के भीतर ए का मान देखिए दिए हैं tan थीटा प्लस साइन थीटा, तो रख देते हैं tan थीटा प्लस साइन थीटा, और b है तो b का मान है tan थीटा माइनस साइन थीटा। अब 4 इंटू अंडर रूट, अब देखिए ये बन जाएगा हमारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो हम लिख देते हैं tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करते हैं, अब इसको बदले लेते हैं साइन अपान कास में। तो ये तो 4 लिखे हैं, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपान
कास स्क्वायर थीटा और ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 4 तो लिखे हैं ये, इनको लिख लेते हैं। देखिए ऊपर से साइन कॉमन मिल जाएगा तो साइन ले लेते हैं कॉमन, तो अंदर बचेगा 1 कास स्क्वायर थीटा और ये माइनस का 1। ठीक है, अब देखिए इसका भी एलसीएम ले लेते हैं, तो ये बचेगा 4 साइन स्क्वायर थीटा और इनटू ये देखिए 1 माइनस कास का इधर गुणा तो हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा और पूरे के बटे रहेगा साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट पूरे में लगा है। तो अब देखिए क्या करते हैं, तो 4 इंटू देखिए साइन स्क्वायर थीटा इंटू ये 1 माइनस कास होता है साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर साइन ना होकर कास है, कास स्क्वायर थीटा। अब देखिए 4 इंटू ये साइन अपान कास 10 लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा और ये साइन है तो साइन तो रहेगा। ठीक है, देखिए ये साइन और कास को एक बार लिख लिया तो tan हो गया और साइन है तो साइन रहा। अब बस इसका वर्गमूल ले लेते हैं, दोनों का स्क्वायर है तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 4 साइन थीटा और कास थीटा, कास नहीं tan। तो यही तो हमारा देखिए LHS से भी आया और वही चीज़ RHS से आई, तो हम लिख सकते हैं, ऊपर थोड़ा लिखे दे रहे, अतः LHS बराबर RHS, यही हमें प्रूव करना था। तो ये हो गया। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो 25वां नंबर दिए हैं, कह रहा है यदि a साइन क्यूब थीटा प्लस b कास क्यूब थीटा बराबर साइन थीटा कास थीटा तथा a साइन थीटा माइनस b कास थीटा बराबर 0, तब सिद्ध कीजिए कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 0। तो सवाल की पहले भाषा समझ लेते हैं। हमें दिए a साइन क्यूब थीटा प्लस b कास क्यूब थीटा बराबर साइन थीटा कास थीटा और दिए a साइन थीटा माइनस b कास थीटा बराबर 0 और इतना सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जो चीज़ें हमें दी गई हैं वो लिख लेते हैं। हमें दिया है a साइन क्यूब थीटा प्लस b कास क्यूब थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कास थीटा, इतना लिख लिया। इसी को इक्वेशन 1 दे देते हैं। अब ये भी लिख लेते हैं a साइन थीटा माइनस b कास थीटा बराबर 0, इतना हो गया। इसको इक्वेशन 2 दे दिए। अब क्या करते हैं, एक बार साइन को इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा a साइन थीटा बराबर b कास थीटा, इतना हो गया। इसको इक्वेशन दे दिए 3। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या होगा, समीकरण 1 से देख रहे हैं, इसको हम लिख देते हैं a साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा और प्लस b कास क्यूब थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कास थीटा। ऐसा क्यों किया, अब देखिए मैं यहाँ से साइन थीटा a साइन थीटा का मान b कास थीटा दिए हैं तो उठा करके ये उसमें रख देते हैं। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 3 से a साइन थीटा का मान, समीकरण यानी ये जो है बस हम लिख देते हैं रखने, समीकरण का नाम नहीं दिया है, वैसे देना चाहें तो दे लेते हैं पर कोई ज़रूरी नहीं है, तो रखने पर रख देते हैं। a साइन थीटा का मान यहाँ से देखिए दिए हैं b कास थीटा, तो रख देते हैं b कास थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा और प्लस b कास क्यूब थीटा बराबर साइन थीटा कास थीटा। अब कास थीटा देखिए यहाँ से हमें मिल रहा है कॉमन ले लेते हैं, तो हम b कास थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कास क्यूब थीटा से कास थीटा कॉमन ले लेते हैं,
तो देखिए बी कास थीटा कॉमन, तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से बचेगा कास स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक कास थीटा बाहर आ गया। तो अब बचा इधर साइन थीटा कास थीटा। अब देखिए इतने का मान होता है 1, तो हम रख देते हैं बी कास थीटा इंटू 1 इज इक्वल टू साइन थीटा कास थीटा। अब क्या करते हैं, यहाँ से देखिए बी बराबर, देखिए इनका गुणा होगा तो केवल बी और कास थीटा रहेगा, तो हम सीधे कास को इधर भेज देते हैं। तो बी बराबर आ जाएगा साइन थीटा कास थीटा अपान कास थीटा। तो कास से कास कैंसिल, तो बी बराबर आ गया साइन थीटा। अब क्या करते हैं, बी का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो रख देते हैं बी का मान समीकरण 3 में रखने पर रख देते हैं। तो हमने बी का मान रख दिया, तो अब लिखेंगे ए साइन थीटा बराबर बी कास थीटा। समीकरण 3 ये, इसी में अब हम बी का मान रखे दे रहे हैं। ए साइन थीटा बराबर बी का मान देखिए आया साइन थीटा, तो हम रख दिए साइन थीटा इंटू कास थीटा, पहले से ही लिखा है। तो अब साइन से साइन कट गया, तो ए बराबर बचा कास थीटा। अब ए और बी के हमें मान पता चल गए। अब ले लेते हैं एल एच एस बराबर दिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बस सिंपल सा दोनों के मान रख देते हैं। ए का मान है कास स्क्वायर थीटा प्लस बी का मान है साइन स्क्वायर थीटा, तो दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर का अब ये फार्मूला बन गया हमारा, इसी का मान होता है 1। तो ये हो गया हमारा RHS, और यही हमें लाना था। तो आंसर नहीं लिखना, हमें लिख देना है बराबर RHS। तो आ गया। तो अब बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। अब हमें देखते हैं सवाल नंबर 26वां, और ये ध्यान रखना हमें 26 से लेकर के 30 तक ये सारे के सारे सिद्ध करना है। वैसे सिद्ध तो पूरी प्रश्नावली ही करना है, पर ये अलग टाइप के हैं। तो देखते हैं इसको, हमें दिए हैं tan थीटा माइनस cot थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान साइन थीटा cos थीटा, और इसके बराबर 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा cos थीटा। यानी इतने से हमें इतना भी लाना है और इतना भी लाना है। तो हल करते हैं हम। हल में दिए हैं LHS बराबर tan थीटा माइनस cot थीटा, इतना दिए हैं, यही हमने ले लिया। तो अब क्या करते हैं, वही नियम। तो सबसे पहला काम, इसको साइन अपान कास में बदल लेते हैं। तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपान कास थीटा माइनस का, ये हो जाएगा कास थीटा अपान साइन थीटा। साइन अपान कास में बदलने से कोई भी सवाल हो लगभग हल ही हो जाता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका इधर गुणा इसका इधर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस इसका इधर कराएंगे तो हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा, और नीचे नीचे का तो हो जाएगा साइन थीटा कास थीटा। अब क्या करते हैं, इसको बदल लेते हैं। हमें लाना क्या है, साइन लाना है, तो एक कास को बदले लेते हैं। तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए माइनस लगा है तो माइनस लगाएंगे। अब कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अपान साइन थीटा कास थीटा लिखा है, तो इसको हम लिख लेते हैं। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस का अंदर गुणा तो 1, और ये माइनस माइनस प्लस का नहीं साइन स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा कास थीटा। अब देखिए 1 1 2 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान साइन थीटा इंटू कास
थीटा, इतना आ गया। और एक देखिए हमें यही लाना था, तो हम लिख सकते हैं बराबर RHS। अब हम इससे ये चीज़ लाएंगे, तो पुनः कर देते हैं, पुनः क्या है 2, इसको हम काले पेन से लिख देते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा -1 अपान साइन थीटा कास थीटा बराबर। अब देखिए हमें कास में लाना है, तो इसको लिख लेते हैं 2 इंटू 1 माइनस साइन को 1 माइनस कास में बदल लेते हैं, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, और -1 लिखा है तो -1 बटे साइन थीटा इंटू कास थीटा कर लिया। अब क्या करते हैं 2 का अंदर मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 2 माइनस 2 कास स्क्वायर थीटा, और ये देखिए -1 है वो रख लिया, और साइन थीटा इंटू कास थीटा। अब क्या करते हैं, देखिए 2 में 1 लेस हो जाएगा, तो इधर बचेगा, या तो हम जब जाएगा तो बचेगा 1, लिख लें 1, और ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा कास थीटा, और यही हमें लाना था, बराबर RHS आ गया। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दिए हैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस कासेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कासेक स्क्वायर थीटा, यानी इतने से इतना लाना है। तो हम LHS नोट कर लेते हैं। LHS बराबर, LHS दिया है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कासेक स्क्वायर थीटा, इतना दिए। तो हम सबसे पहले इसको भी साइन अपान कास में बदले लेते हैं, इधर से लिख रहे हैं क्योंकि इधर जगह बची रहेगी थोड़ी। तो बराबर देखिए कासेक स्क्वायर थीटा होता है 1 अपान कास स्क्वायर थीटा, और प्लस कासेक होता है 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसका इधर इसका इधर, तो इसका जब इधर कराएंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका इधर तो हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा अपान नीचे नीचे का, यानी कास स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा कर लिया। अब देखिए ऊपर का मान होता है 1, तो 1 रख दिया, और नीचे जो बचा वो वैसे ही लिख लेते हैं, कास स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करते हैं बराबर, अब इनको अलग अलग बटे कर लेते हैं, तो 1 अपान कास स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 अपान कास होता है सेक, और 1 अपान कास साइन होता है कासेक स्क्वायर थीटा। अब इतना हो गया, तो हमें बस साइन अपान कास में बदल लेना है, और फिर आगे हल करने का तो प्रोसेस आ ही जाएगा। तो यही हमें लाना था, तो बराबर RHS। तो अब बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। तो आज का अगला सवाल दिए हैं कासेक थीटा प्लस, रुकिए, तो कासेक की जगह पर है सेक, सेक थीटा प्लस कासेक थीटा पर का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कास थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा, ये इतना लाना है। तो हम सबसे पहले करते हैं LHS। इस प्रकार के सवालों को LHS और RHS से दोनों प्रकार से किया जा सकता है, तो हम LHS लिए लेते हैं। LHS बराबर दे रखे हैं सेक थीटा प्लस कासेक थीटा का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर लिख लिया। अब बस साइन अपान कास में बदल लेते हैं, सेक होता है 1 अपान कास थीटा प्लस कासेक होता है 1 अपान साइन थीटा, और पूरे का होल स्क्वायर है। अब LCM ले लेते हैं, इसका इधर मल्टीप्लाई, तो ये हो गया साइन थीटा प्लस ये हो गया कास थीटा, और अपान दोनों, रुक जाइए यहीं पर कुछ गड़बड़ है। तो देखिए यहाँ पर सवाल गलत नोट हो गया था, ये दिए हैं कासेक थीटा प्लस काट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कास थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा। तो देखिए जब इतना काट है तो ये हो जाएगा, और ये कासेक था
तो कासेक थीटा प्लस काट थीटा का होल स्क्वायर LHS में लिख लिया। अब कासेक होता है 1 अपान साइन और काट होता है कास थीटा अपान साइन थीटा। साइन अपान कास में कर लिया सबको। तो अब देखिए ये इस हर दोनों का समान है, तो यही हमें मिल जाएगा साइन थीटा एलसीएम। तो साइन थीटा एलसीएम मिला तो ऊपर हो गया 1 प्लस कास थीटा। ठीक, अब क्या करते हैं, अब दोनों का स्क्वायर है तो अलग अलग स्क्वायर कर लेते हैं। तो इसको लिख लेते हैं 1 प्लस रुको, और ये प्लस की जगह माइनस है तो इसको भी हम बदल देते हैं। तो ये देखिए प्लस की जगह माइनस है तो माइनस कर दिया हमने। तो देखिए 1 माइनस कास थीटा अपान बचा साइन थीटा। अब क्या करते हैं, इसको अलग अलग बटे कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर अपान ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। इतना कर लिया। अब क्या करते हैं, देखिए 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर अपान, देखिए साइन थीटा बराबर होता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, इसके बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा इतना होता है। तो अब हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर अपान, इसको देखिए एक दो बार लिख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा के। तो 1 माइनस एक बार कास थीटा एक बार 1 प्लस कास थीटा। तो अब देखिए 1 माइनस कास थीटा से स्क्वायर कैंसिल, तो बचा क्या हमारा 1 माइनस कास थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा, जो कि हमें लाना था। तो आ गया बराबर RHS। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, दिए हैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस कास सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन थीटा प्लस काट थीटा। तो अब हम LHS नोट कर लेते हैं। तो LHS बराबर दिए हैं अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कास सेक स्क्वायर थीटा, इतने से इतना लाना है। तो हमने LHS नोट कर लिया। अब देखिए फार्मूला होता है एक, इधर हम लिखे दे रहे हैं, चूंकि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और कासेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। ये मैंने शुरुआत में लिखवाए हैं तो उनको भी देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना। तो इन फार्मूला के प्रयोग से इतना करना है। तो हम लगा देते हैं सेक स्क्वायर थीटा के स्थान पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कासेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। तो लिख लेना है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, लिख लिया। अब क्या करते हैं, अंडर रूट, देखिए टेन स्क्वायर थीटा पहले लिख लिए प्लस काट स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं और प्लस का एक एक दो टू हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, ऐसे तो अभी जितना हमें लाना है उतना आने वाला नहीं है। अब ये हम लिख लेते हैं टेन थीटा स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा प्लस 2, और अगर इसी को हम लिख लें टेन थीटा इंटू काट थीटा तो कोई दिक्कत क्यों। अब हम वो चीज़ समझा रहे हैं ऐसा क्यों हुआ। अब देखिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा, ठीक, प्लस 2 टेन थीटा। चलो वही लाइन इधर हम समझा देते हैं, क्योंकि टेन थीटा इंटू 1 अपान यानी काट को हम लिख सकते हैं, इधर लिख लिए, बराबर हो जाएगा टेन थीटा इंटू 1 अपान टेन, का एक को बदल देते हैं टेन, तो टेन से टेन कटा तो बचेगा तो वही ना। तो यहाँ पर 2 है। अब बन गया हमारा फार्मूला। तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट टेन थीटा प्लस काट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, क्यों, चूँकि हमारा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसलिए
ये इतना हो गया। तो अब होल स्क्वायर खोल देते हैं तो बचेगा केवल tan थीटा प्लस cot थीटा, जो कि हमें लाना था बराबर RHS। तो समझ में आ गया है? ना आए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अब बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दिए हैं 1 प्लस कास थीटा अपान 1 माइनस कास थीटा बराबर कासेक थीटा प्लस काट थीटा का होल स्क्वायर। तो हमें इतने से इतना सिद्ध करना है। तो इसे चलो हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं एल एच एस बराबर दिए हैं 1 प्लस कास थीटा अपान 1 माइनस कास थीटा। अब देखिए, इस प्रकार के सवालों को हम दोनों पक्ष से हल कर सकते हैं, एल एच एस और आर एच एस से। तो एल एच एस से ही हम कर रहे हैं। तो जब भी ऐसा आ जाए तो हम क्या करते हैं, संयुग्मी कराते हैं। तो लिखे देते हैं संयुग्मी करने पर, संयुग्मी कर देते हैं तो हो जाएगा 1 प्लस कास थीटा अपान 1 माइनस कास थीटा इंटू 1, देखिए नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस से गुणा, यानी प्लस कास थीटा अपान 1 माइनस नहीं 1 प्लस कास थीटा। अब देखिए ऊपर ऊपर और नीचे नीचे का, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर और अपान, देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बना, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब इसको इसके बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लिख लेते हैं 1 प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर अपान 1, नहीं केवल लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस कास स्क्वायर के बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए 1 प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर अपान साइन, चलो लिख लिया तो लिख देते हैं। अब एक ही ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं दोनों को। तो 1 प्लस कास थीटा अपान, एक ही ब्रैकेट में रखना है, साइन केवल थीटा, और पूरे का स्क्वायर कर दिया। अब स्क्वायर है तो अब अलग अलग बटे कर लेते हैं, जो कि हमें लाना है उसके लिए। तो 1 अपान साइन प्लस कास अपान साइन, अब पूरे का होल स्क्वायर है। अब देखिए 1 अपान साइन होता है कासेक थीटा, और प्लस कास अपान साइन होता है सेक नहीं काट थीटा, और का होल स्क्वायर बराबर RHS। यही देखिए हमें लाना था। ठीक, तो आ गया। अब बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, तो और देखिए अगला सवाल करने से पहले ये कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो इनको भी अच्छे से समझना है। इनको समझने के लिए अब बढ़ते हैं आगे। तो अगला सवाल दिए हैं, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी बराबर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपान कास स्क्वायर ए कास स्क्वायर बी बराबर कास स्क्वायर बी माइनस कास स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर बी इंटू कास स्क्वायर ए। यहाँ पर देखिए गलत नोट हो गया था। तो हमें इतने से इतना लाना है और इतना, ठीक, इतने से इतना। तो इसमें दो सवाल हो गए। तो सबसे पहले हम LHS नोट कर लेते हैं। तो LHS बराबर दिए हैं tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी, इतना दिए हैं। तो सबसे पहले इसको एक काम करते हैं, साइन और कास में लाना है तो साइन कास में बदल लेते हैं, और साइन कास में हर एक सवाल को ही हमें बदलना है। तो लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर ए माइनस tan है फिर, तो इसको लिख दें साइन स्क्वायर बी अपान कास स्क्वायर बी। अब क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, इसका इधर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और कास स्क्वायर बी, इसका इधर कास स्क्वायर ए माइनस नहीं इंटू कास स्क्वायर बी अपान
कास स्क्वायर ए कास स्क्वायर बी, इतना हो गया। अब क्या करते हैं, देखिए हमें लाना क्या है साइन में, तो कास को बदले लेते हैं, तो इधर से लिखते हैं, तो साइन को यहीं रखते हैं और कास को बदल लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी में, और इधर माइनस जो है वो लिखा रहेगा, इधर से भी कास, देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर बी है कास के स्थान पर साइन स्क्वायर बी, तो साइन को ऐसे रखते हैं, पहले लिख लेते हैं साइन स्क्वायर बी इंटू कास को बदले ले रहे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर ए और कास स्क्वायर बी। अब देखिए साइन का अंदर गुणा करा देते हैं, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस, देखिए साइन स्क्वायर ए और ये साइन स्क्वायर बी। अब फिर इसका भी करा देते हैं, तो देखिए माइनस है, माइनस के साथ करा रहे हैं, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और ये हो जाएगा देखिए माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी अपान कास स्क्वायर ए और ये कास स्क्वायर बी। अब देखिए क्या कहते हैं, ये प्लस का ये माइनस का सेम है, कट गए, और हमारा बचा कितना, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपान कास स्क्वायर ए और ये कास स्क्वायर बी, यही हमें लाना था, तो लिख सकते हैं बराबर आर एच एस। अब क्या करते हैं, पुनः ले लेते हैं, पुनः हमने ले लिया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, जो अभी लाए उसी को लिख लेते हैं। अब देखिए अब हमें लाना क्या है, लाना ये है कास के पदों में, ठीक है, तो क्या करते हैं, कास में जब लाना है तो साइन से बदलना पड़ेगा, तो हम दोनों को बदले लेते हैं, इसको लिखते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर ए और माइनस 1 माइनस कास स्क्वायर बी अपान कास स्क्वायर ए और ये कास स्क्वायर बी कर लिया। अब क्या करते हैं, 1 माइनस कास स्क्वायर ए, माइनस का अंदर गुणा करा रहे, तो हो जाएगा 1 और प्लस कास स्क्वायर बी अपान कास स्क्वायर ए कास स्क्वायर बी। अब क्या करते हैं, देखिए ये कट जाएंगे प्लस माइनस, अब कास स्क्वायर बी प्लस का इसको पहले लिख लेते हैं कास स्क्वायर बी और ये माइनस का कास स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर ए इंटू कास स्क्वायर बी, और यही हमें लाना था, तो बराबर आ गया हमारा आर एच एस। तो अब पढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दिए हैं, काट थीटा प्लस कासिक थीटा माइनस 1 अपान काट थीटा माइनस कासिक थीटा प्लस 1 बराबर 1 प्लस कास थीटा अपान साइन थीटा, तो इतने से हमें इतना लाना है। तो सबसे पहले LHS ले लेते हैं, तो दिए हैं LHS बराबर काट थीटा प्लस कासिक थीटा माइनस 1 अपान काट थीटा माइनस कासिक थीटा प्लस 1 लिख लिया। अब सबसे पहले हमें इतना करने के बाद चलो क्या करते हैं, देखिए एक फार्मूला होता है, वो अभी हम नीचे लिख रहे हैं, तो पहले ये चीज़ें वैसे जो करते हैं लिख लेते हैं, काट थीटा प्लस कासिक थीटा, और देखिए माइनस है, एक फार्मूला होता है कासिक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा, ये 1 के बराबर होता है, तो 1 के स्थान पर इतना लिखा जा सकता है, तो वही हमने लिख लिया। तो अब आगे इसका क्यों, चूँकि ये हम दिखाई देते हैं, अपान में पहले ये चीज़ भी लिख देते हैं,
काट थीटा माइनस कासेक थीटा प्लस 1, ये लिख लिया। अब ये क्यों लिखा, इसको हम इधर लिखे देते हैं, चूंकि कासेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसलिए ये इतना हो गया। अब यहाँ से क्या करते हैं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फिर से बन गया हमारा फार्मूला, तो लगा देते हैं काट थीटा प्लस कासेक थीटा और माइनस एक बार लिख लेते हैं कासेक थीटा प्लस काट थीटा, एक बार कासेक थीटा माइनस काट थीटा, और अपान में कर देते हैं काट थीटा माइनस कासेक थीटा और प्लस का 1, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से अगर हम देखें तो इन दोनों से काट थीटा प्लस कासेक थीटा मिल रहा है कॉमन, तो कॉमन ले लेते हैं। तो काट थीटा प्लस कासेक थीटा कॉमन ले लिया, तो अंदर देखिए यहाँ पर बचेगा 1, जब यहाँ से पूरा बाहर आ गया तो 1 बचा, और ये हो गया माइनस का ये कासेक थीटा माइनस काट थीटा, और अपान ये देखिए काट थीटा माइनस कासेक थीटा प्लस 1, इतना बचा। अब देखिए माइनस का अंदर जब गुणा कराएंगे तो ये ब्रैकेट खुल जाएगा, तो ये हो जाएगा काट थीटा प्लस कासेक थीटा इंटू 1 माइनस ये हो जाएगा कास थीटा, नहीं कासेक थीटा, और ये हो जाएगा प्लस का काट थीटा अपान काट थीटा माइनस कासेक थीटा और प्लस का 1। अब देखिए जो चीज़ ये है वो ये आगे पीछे लिखें उससे कोई दिक्कत नहीं, देखिए 1 प्लस का इधर भी कासेक माइनस का, बाकी सब प्लस का, तो ये और ये कट गए, तो हमारा बचा काट थीटा प्लस कासेक थीटा। अब इनको बदल लेते हैं अलग अलग, ये कर लेते हैं कास थीटा अपान साइन थीटा प्लस इसको 1 अपान साइन थीटा, तो ये देखिए एलसीएम हमें साइन थीटा मिल जाएगा, तो ऊपर बचेगा 1 प्लस साइन थीटा नहीं कास थीटा अपान साइन थीटा, और इतना ही लाना था, तो आगे बराबर RHS, आप देख सकते हैं, ठीक है, इतना लाना था और उतना ही आ गया। तो अब बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की। 33वां सवाल दिए हैं, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस कास थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा इंटू 1 प्लस कास थीटा बराबर काट थीटा, इतने से इतना लाना है। तो लाने के लिए हम LHS ले लेते हैं, तो दिए हैं LHS बराबर 1 प्लस कास थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा इंटू 1 प्लस कास थीटा, इतना लिख लिया। अब क्या करते हैं हम, देखिए सब कुछ काट लाना है, काट लाने के लिए इसको भी कास के पदों में ही कर लेते हैं, तो 1 प्लस कास थीटा माइनस इसको बदल सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो फार्मूला याद रखिए, सवाल होंगे अपान साइन थीटा इंटू 1 प्लस कास थीटा। इस एक्सरसाइज के समाप्त होने के बाद मैं फार्मूला का एक वीडियो अलग से बना दूंगा, ठीक है, तो उसको आप ज़रूर देखना, लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब देखिए क्या होगा, 1 प्लस कास थीटा माइनस का अंदर गुणा तो -1, और ये हो जाएगा प्लस का कास स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा इंटू 1 प्लस कास थीटा। अब इतने में ले लेते हैं। अब देखिए ये 1 से 1 कट गया, तो बचा क्या हमारा कास थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा इंटू 1 प्लस कास थीटा। अब देखिए ऊपर से कास थीटा में मिल जाएगा कॉमन,
तो cos थीटा जब कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 1, देखिए ये 1 प्लस एक cos थीटा, चूँकि यहाँ स्क्वायर है तो एक बचेगा, तो अब अंदर भी साइन थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा। अब देखिए 1 प्लस cos थीटा से 1 प्लस cos थीटा कटा, तो बचा क्या हमारा cos अपान साइन, cos थीटा अपान साइन थीटा। अब cos अपान साइन होता है cot थीटा, जो कि हमें RHS में लाना था, तो आ गया। आप अच्छे कागज़ में लिखना, मैंने जगह बचाने के लिए ऐसा किया। तो अब देखते हैं आज का अगला नंबर। अगला नंबर दिए हैं, तो बस आज का वीडियो यहीं तक, क्योंकि अगले नंबर बताने के लिए वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बाकी के बचे 5 सवाल मैं अगले भाग में बना दूंगा और वो भी जल्दी ही आएगा। तो बस हमारे चैनल पर हमारे साथ बने रहिए। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।